शहर में आज कांग्रेस ने बढ़ती जन समस्याओं के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी नेहरू चौक में इकट्ठे हुए और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की और रैली की शक्ल में नेहरू चौक से कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों को आरोप था कि शहर और जिले की आम जनता बढ़े हुए बिजली बिलों और अघोषित बिजली कटौती से त्रस्त है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगे बिलों के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं बिना पूर्व सूचना के की जा रही कटौती से व्यापारी और आम उपभोक्ता दोनों परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेषकर बिलासपुर जिले में आक्रोश है। घोषणावीर मंत्री, घोषणावीर विधायक, यहाँ की सड़कों की हालत जर्जर है, जनता देख रही है। किसान दर दर भटक रहे हैं, अन्नदाता दर दर भटक रहे हैं, परेशान है लोग। बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ हमारी सरकार में 400 यूनिट बिजली बिल का छूट दिया गया था, उसके लिए आम जनता परेशान है। छोटे प्लाटों की गरीब आदमी अपना आशियाना नहीं बना सकता। आपने रजिस्ट्री दर में इतनी वृद्धि कर दी है, झुग्गी झोपड़ियों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। कौन सा संदेश छत्तीसगढ़ को देना चाह रहे हैं? क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी को अगर सब कुछ देना चाहती तो क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को आप मार डालेंगे, उनको सुविधाओं से वंचित रखेंगे? कांग्रेस ने शहर की जर्जर सड़कों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायतों के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं कराई जा रही। जगह जगह गड्ढे होने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री दरों में बेतहाशा वृद्धि को भी जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए वापस लेने की मांग की। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रदेश की भाजपा सरकार जन विरोधी नीतियां अपना रही है और आम लोगों को केवल परेशान करने का काम कर रही है, वो चाहे बिजली बिल में बढ़ोतरी की बात हो, चाहे छोटे प्लाटों में भूखंडों में रजिस्ट्री बंद किया जाना बिलासपुर जिले में खासकर, और जिस प्रकार से गाइडलाइन में भारी मात्रा में उनके ज़मीन के दरों में वृद्धि की गई है। जहां 10 लाख की ज़मीन है वहां 50 लाख के हिसाब से हमको रजिस्ट्री का खर्च पटाना पड़ेगा, और आम लोग जो 1 एकड़ भी बेचेंगे उनको 35 डिसमिल का वर्ग फीट में खरीदी करनी पड़ेगी। और धान खरीदी को लेकर, खासकर धान खरीदी में भी जो इनको टोकन का जो व्यवस्था है वो 16 क्विंटल केवल एकड़ के पीछे खरीदी कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब लगभग 5000 की संख्या में कलेक्ट्रेट घेराव करने गए थे। प्रदर्शन में धान खरीदी की गड़बड़ियों और गरीबों के आवास पर चल रहे बुलडोजर अभियान को लेकर भी नाराजगी जताई गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों से मनमानी लूट की जा रही है, जबकि दूसरी ओर गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान और गरीब विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोक और जन कल्याण के कामों को करती है और हमेशा जनता के साथ रहती है और जनता के मुद्दों को अगर विपक्ष में है तो भरपूर उठाती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार उनके नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट घेराव का ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक तादाद में भीड़ है और जनता का जो आक्रोश है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनों का जो आक्रोश है वो सामने आपको देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेसियों को कलेक्ट्रेट पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट रोड पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की, लेकिन उग्र होते प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने वाटर कैन का प्रयोग कर भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति भी बनी, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। देखिए, असर तो पड़ना चाहिए, हालांकि इन्हें असर नहीं पड़ रहा है। ये चाहते हैं उग्र आंदोलन, तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये अंगड़ाई है, आगे और बहुत बड़ी लड़ाई झेलनी पड़ेगी। आज आप देख रहे हैं पूरा शहर तराई तराई है। ये पेपर में और न्यूज में तो दिखाते हैं कि कितने रुपए, करोड़ों रुपए का विकास है, लेकिन रोड पे नहीं दिखता। आज सारा शहर जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इनका सिर्फ नीति एक चीज़ है, फूट डालो, राज करो, जाति धर्म में बात करो, ना विकास की बात करो ना काम की बात करो। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या, अघोषित कटौती, सड़क मरम्मत, रजिस्ट्री दरों में कमी, धान खरीदी की जांच और गरीबों के आवास पर बुलडोजर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पार्टी ने ऐलान किया कि अगला चरण विधायक, सांसद और मंत्रियों के बंगलों का घेराव कर सरकार पर दबाव बनाने का होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।